कि जी इंटेंट नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, बट वी मस्ट आल्सो गिव फुल क्रेडिट टू द इंडियन बॉलर्स एंड स्पेशली व्हाट ट्रिगर्ड द कोलैप्स। वी वर डूइंग फाइन जब वो 8 ओवर का फेज आया था 19 से 27 तक, वो प्रेशर इतना माउंट हो गया ना, वो डॉट बॉल्स वाली बात है। एक विकेट गिरी, उसके बाद देयर वाज अ टोटल डिजास्टर। बुमराह की बात करते हैं वसीम, आप यू बीन कॉम्प्लीमेंटिंग बुमराह लॉट। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आपका नाम लिया कि उन्होंने बचपन में आपको बॉलिंग करते हुए देखा है एंड ही इज ओवर द मून बाय योर कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम। बट टुडे अगेन, शुरू में जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, इट वाज टोटली डिफरेंट। देखिए, शुरू में जब उससे स्विंग नहीं हुआ तो वो है तो चालाक बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर, छोटा रन अप है, डिफरेंट एक्शन है, पेस है। बुमराह हमेशा गुमराह करता है, तो ये गुमराह वाला ही साहब है, सबको गुमराह कर देता है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ विराट के बाद ना सारी लड़कियों का क्रश ना वो बुमराह होने वाला है। जब आपको बुमराह को पता चल गया कि ये ऑफ स्टंप वाला गेंद अंदर वाला खेल रहा है, बाहर वाला छोड़ रहा है, ये करेगा ट्राई टू बॉल अ मैजिक बॉल। आप मतलब मैजिक बॉल करने का चक्कर लेगा कि मैं आगे से फुल करके ना मैं इसको स्लिप मरवाता हूँ। मिचेल स्टार्क ने जसप्रीत बुमराह के हवाले से बात किया भाई, और बड़ी जबरदस्त बातें उन्होंने बोली हैं। उन्होंने बोला कि इस टाइम, हालांकि आप देखें स्टार्क दुनिया का बेहतरीन बॉलर है और वो बुमराह के हवाले से ये अल्फाज बोल रहा है। बॉलर अच्छा है, वो अच्छा है। बुमराह छोटे स्टार्ट से आता है, फाड़ के रख देता है। मैं कहता हूं यकीन करो, क्या बॉलिंग करता है यार। बैट्समैन क्या कर रहा है, इधर देख इधर देख। बुमराह का जो स्किल सेट है ना, वो कुछ लोगों के पास होता है। स्किल सेट में उसको यॉर्कर्स आते हैं, उसको आउटस्विंग आता है, उसको बॉल की लेंथ का पता है, प्लस ही कैन रीड द बैट्समैन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसको कितना बॉल कितना तेज कर। देखिए स्टार्क बुमराह की मैं जरूर बात करूंगा, वर्ल्ड क्लास बॉलर है जनाब, कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए, जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू। दुनिया की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है, उनका बेस और स्पिन दोनों इतना वेल बैलेंस्ड है कि आप उनको कैसी भी कंडीशन दे दें, वो आपको ज्यादा देर उनके बॉलर्स टिकने नहीं देते। बड़ा रेयरली होता है कि कोई टीम उनके सामने बड़े स्कोर्स कर जाए। भारत की आप बात करें, बुमराह की जो मैं पाकिस्तान से इनके बैट का एडमायर करूंगा, मतलब बड़े फोकस लगते हैं। मैच के दौरान मैंने इनको किसी फजूल सेलिब्रेशन में नहीं देखा, मैंने कोई इनके फजूल स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। थॉरो प्रोफेशनल, थॉरो जेंटलमैन और एक रोल मॉडल है इंडियन क्रिकेट के लिए। नो डाउट, अपने काम से काम रखने वाले, जिसे हम कहते हैं कि अपनी चीजों पर पूरी तवज्जो देते हैं और दूसरी चीजों पर नहीं पड़ते, यही एक इनकी कामयाबी की मिसाल भी है। कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके कि ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं, और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। बुमराह की मैं जरूर बात करूंगा, वर्ल्ड क्लास बॉलर है जनाब, और इंडिया में उनको बहुत ज्यादा हाई रेट किया जाता है, और उनका जो मजमूई स्टैट्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं, और ऐसे लगता है कि वो ऑलरेडी, अगर आप देखें तो कपिल देव उनके बहुत बड़े लेजेंड हैं, 687 विकेट थी, लेकिन 28 रन का एवरेज। आप जहीर खान को देखिए 31 रन का एवरेज, राइट अप देयर। अगर आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह, मुनीर भाई 196 मैचेस में टोटल, इसमें तमाम क्रॉस फॉर्मेट हैं, 401 विकेट सिर्फ 21 के एवरेज से, और लुक एट स्ट्राइक रेट वे अबव एवरीवन 33.2। और दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कोई शक व शुबा ही नहीं है कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए, जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू। ये 3 विकेट लेते हैं, शुरू में लेते हैं, ये प्लेयर्स को आउट करते हैं, बहुत ही मतलब ऐसी गेंदें करते हैं, अनप्लेबल होती है गेंदें, बहुत आबर को आउट कर दिया, बड़े इंपॉर्टेंट गो टू बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन। और ये वो हैं कि जिन पर एतमाद करते हैं, जब एतमाद करते हैं, जब ये एतमाद पर पूरा उतरते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर बुमराह को आप माइनस कर देंगे तो हो सकता है कि भारत की टीम, आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत, बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अर्से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो अब होने जा रही है, 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखें कि उनको पता है जसप्रीत बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे मैच लेंगे, इसीलिए एक नए बॉलर को इस टेस्ट में खिलाया है। कुछ बॉलर बाद में चूंकि शामिल हो जाएंगे, सिराज ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे उनके ग्राफिक भी सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी इंडियन क्रिकेट में सर, वो ये है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ नसीम, शाहीन सब चेंज हो गए। ये बिल्कुल आपने ये सॉफ्ट के साथ बात कही कि अक्सर ऐसा होता है कि जब तवील इंजरी के बाद खिलाड़ी वापस आता है तो वो फॉर्म नहीं। हालांकि मुनीर भाई इनके साथ भी एक बैक साइड, आपको याद है, एक मैच खेले थे, दोबारा इंजर्ड भी हुए, लेकिन उसके बाद संभल गए। इंडियन क्रिकेट ने इनके ऊपर रेस्ट नहीं लिया, रिहाब पूरा करवाया। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, रिहाब पूरा करवाया। हमारे यहाँ क्या है कि आप मुल्तान सुल्तान के बॉलर को देखें, वो पिछले 1 साल से इंजर्ड है, एहसानुल्लाह उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बुमराह की जो मैं पाकिस्तान से इनके बैट का एडमायर करूंगा,
मतलब बड़े फोकस लगते हैं। मैच के दौरान मैंने इनको किसी फजूल सेलिब्रेशन में नहीं देखा, मैंने कोई इनके फजूल स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। थॉरो प्रोफेशनल, थॉरो जेंटलमैन और एक रोल मॉडल है इंडियन क्रिकेट के लिए। नो डाउट, अपने काम से काम रखने वाले, जिसे हम कहते हैं कि अपनी चीजों पर पूरी तवज्जो देते हैं और दूसरी चीजों पर नहीं पड़ते, यही एक इनकी कामयाबी की मिसाल भी है और बहुत से लोगों के लिए ये आइडियल होंगे जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है। जिस तरह, अच्छा आप देखिए बहुत बड़ा रनअप नहीं है इनका, रनअप भी शॉर्ट है लेकिन इतनी लिथल इनकी गेंदें होती हैं कि वो बिल्कुल दूसरे के लिए खेलना मुमकिन नहीं रहती। तो बहुत बड़े बॉलर हैं और मेरे ख्याल है जो इतनी कामयाबी मिल रही है भारत को, उसमें जहां उनके बैट्समैनों का अमल दखल है, वहां जसप्रीत बुमराह की अकेले बॉलिंग भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा कर सकती है। और बुमराह जो 3-4 की इकोनॉमी से रन दे रहे थे भाई, और साथ में विकेटें भी ले रहे थे, उसके बावजूद बुमराह ने बैटर्स को हिलने नहीं दिया। वहां पे आपने टाइम करना होता है, खुली ड्राइव नहीं मारनी होती, वहां पे आपको चौका मिलता है। ये है काउंटर अटैक, टू हैव अ पेशेंस, अ गुड पेशेंस अगेंस्ट दोस काइंड ऑफ बॉलर, मेक देम अनकंफर्टेबल। उनको बताओ कि कैसे is it right कि keeping the bat as much close to your body as much as Absolutely. you can? You play late, as Yusuf always say that. Yusuf हमेशा कहता है कि नीचे, नाक के नीचे खेलो। ऐसे बॉलर के खिलाफ तो और भी सर के पास खेलना चाहिए। जैसे बल्ले का आप कह रही हैं, बल्ला जब आप बल्ला टेस्ट मैच में 3 रन भी हो तो मैं बुमराह से कराऊं, अगर वनडे में 6 रन भी हो तो मैं बुमराह से बॉल कराऊं लास्ट ओवर, और अगर T20 में 4 रन भी हो तो I'll go with बुमराह, क्योंकि बुमराह जैसी क्वालिटी है ही नहीं, बेकार चीज है। ये मेरे ख्याल है माइंड गेम खेला है। अभी जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच काफ़ी ज़ोरदार मुकाबला हुआ। भारत ने पहले 2 सेशन में 150 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। कप्तान जसप्रीत बुमराह और साथी तेज़ गेंदबाज हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज की अगुवाई में भारतीय तेज़ गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई शीर्ष और मध्यम क्रम को तहस नहस कर दिया। बुमराह ने 17 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि हर्षित राणा ने 33 रन देकर 1 विकेट, वहीं पर सिराज ने 17 रन देकर 2 विकेट लिए। स्टंप तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 67 रन पे 7 विकेट हो गया था और भारत से 83 रन अभी तक ऑस्ट्रेलिया पीछे है। दोस्तों, टेस्ट के पहले ही दिन 17 विकेट गिर गए। अगर आपको लगता है कि 150 रन पर आउट होने के बाद भारत को वापसी करनी पड़ी, तो आपके लिए कुछ और ही होने वाला था। जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और बाकी खिलाड़ियों ने भारत की बल्लेबाजी को तहस नहस करने के लिए शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह और उनके साथी तेज गेंदबाजों ने जिस तरह से जवाब दिया वह शानदार था। बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन अगर ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी ने 37 और 41 रन नहीं बनाए होते तो भारत के लिए हालात और भी खराब हो सकते थे। बहरहाल यह दिन तेज गेंदबाजों के नाम रहा और कल भी कुछ बेहतर होने की उम्मीद नहीं है। दोस्तों, आज का मैच काफ़ी रोमांचक था। कप्तान ने कप्तान को हराया। जसप्रीत बुमराह के लिए चौथा विकेट पैट कमिंस ने ऋषभ पंत को कैच थमा दिया। हालांकि कमिंस अपना सिर क्यों हिला रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा है। वह कुछ खास नहीं कर सकते थे या फिर वह कर सकते थे, शायद गेंद को छोड़ना उनके बस की बात नहीं थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।